जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हाल फिलहाल में उत्तराखंड में जो लेटेस्ट भर्ती निकली हुई है आउटसोर्सेस बेसिस पे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पदों के लिए जो है भर्तियां निकली हुई है, जिसमें कि उत्तराखंड के जो 13 ज़िले हैं, इन 13 ज़िलों में आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के अलावा जो है यूपी एंड दिल्ली के कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए भी ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि आपके कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए भी ये भर्ती निकली हुई है। पोस्टिंग जो है यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली में होनी है, और यहाँ पे जो है केवल एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे 590 रुपये है, इंक्लूसिव ऑफ GST। ठीक हो गया। और रजिस्ट्रेशन चार्ज नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे अगर आप पोस्टें की बात कर लेते हैं, पोस्ट यहाँ पे कौन कौन सी है आपको बता दें। सबसे पहले अकाउंटेंट की है। अकाउंटेंट में 17,000 रुपये सैलरी आपको देंगे, और उत्तराखंड के 13 ज़िलों के लिए भर्ती निकली है, जिसमें कि आपके 13 के 13 ज़िलों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा जो है गाज़ियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, खतौली, लखनऊ, नोएडा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल दिल्ली के लिए वैकेंसी निकली हुई है। एग्री बिजनेस कोऑर्डिनेटर में जो है 30,000 रुपये सैलरी ये मंथली दे रहे हैं, जिसमें कि उत्तराखंड के 13 ज़िलों में ये भर्ती निकली हुई है। साथ ही आपके जो है यूपी एंड दिल्ली के जो है आगरा, गाज़ियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, खतौली, लखनऊ, नोएडा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल दिल्ली के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ANM की भर्ती निकली है। ANM में ये 22,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। तो उत्तराखंड के 13 ज़िलों में आप कहीं भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। जिस ज़िले के लिए आपको आवेदन करेंगे, आप उस ज़िले का ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिलेक्शंस कर लेंगे। इसके अलावा सेम चीज़ यूपी एंड दिल्ली में ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट में 27,000 रुपये सैलरी है। तो ये सभी पोस्टें उत्तराखंड के 13 ज़िलों के अलावा यूपी एंड दिल्ली के लिए निकली हुई है। तो बार बार मैं ज़िलों का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ या प्लेस का नाम नहीं लूँगा। ऑडियोमेट्रिशियंस, ऑडियोलॉजिस्ट, इसके लिए भी ये 27,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। ठीक है। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर में जो है 25,000 रुपये सैलरी ये दे रहे हैं। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आशा के लिए ये 17,000 रुपये सैलरी है। ब्लॉक लेवल जो कोऑर्डिनेटर में ये 30,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर में ये 22,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। ब्लड बैंक टेक्नीशियन में ये 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। कोल्ड चेन हैंडलर, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए ये 12,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। कम्युनिटी नर्स के 17,850 रुपये सैलरी है। कम्युनिटी नर्सिंग ऑफिसर का जो है 17,850 रुपये सैलरी है। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के लिए 28,000 रुपये सैलरी है। काउंसलर की जो पोस्ट है, जिसमें कि 18,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 25,000 रुपये सैलरी ये दे रहे हैं। DEIC मैनेजर में 32,000 रुपये सैलरी ये दे रहे हैं। डेंटल असिस्टेंट के लिए 18,000 रुपये सैलरी है। डेंटल हाइजीनिस्ट की 20,000 रुपये सैलरी है। डेंटल सर्जन की 40,000 रुपये सैलरी है। डेंटल टेक्नीशियन की 12,000 रुपये सैलरी है। डाइटिशियंस की 15,000 रुपये सैलरी है। डिस्ट्रिक्ट एंड लॉजिस्टिक मैनेजर की 25,000 रुपये सैलरी है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट की 35,000 रुपये सैलरी है। इसके बाद फिर से डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट है, इसमें भी 35,000 रुपये सैलरी है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए 25,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर के लिए 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए 35,000 रुपये दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजर के लिए 28,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लॉजिस्टिक मैनेजर के लिए 25,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट NTCP कंसल्टेंट के लिए 35,000 रुपये सैलरी है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की 22,000 रुपये सैलरी है। ECG टेक्नीशियन की 30,000 रुपये सैलरी है। फील्ड सुपरवाइज़र की 13,000 रुपये सैलरी है। 4th क्लास जो कर्मचारी है स्वास्थ्य विभाग में, उसमें 15,000 रुपये सैलरी है। 4th क्लास कर्मचारी जो है शिक्षा विभाग में 15,000 रुपये सैलरी है। हॉस्पिटल अटेंडेंट की जो है 17,000 रुपये है। हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर के लिए 30,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। IEC BCC फैसिलिटर, इसमें ये 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। इंसेक्ट कलेक्टर की जो है 10,000 रुपये सैलरी है। जूनियर इंजीनियर सिविल एग्री इंजीनियर के लिए 40,000 रुपये इनकी सैलरी है।
लैब अटेंडेंट की 16,000 रुपये सैलरी है। लैब टेक्नीशियन की 20,000 रुपये सैलरी है। ठीक है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 15,000 रुपये सैलरी है। लीगल एडवाइज़र पार्ट टाइम की जो है 24,000 रुपये सैलरी है। मेडिकल ऑफिसर की 28,000 रुपये सैलरी है। MIS ऑपरेटर की 35,000 रुपये सैलरी है। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की जो है 20,000 रुपये सैलरी है। नर्सिंग ऑफिसर की 20,000 रुपये सैलरी है। नर्सिंग ट्यूटर की भी 20,000 सैलरी है। ऑफिस असिस्टेंट एंड सपोर्टिंग स्टाफ्स की जो है 16,000 रुपये सैलरी है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ PSA ऑक्सीजन प्लांट्स की जो है 20,000 रुपये सैलरी है। ऑप्टोमेट्रिस्ट की 23,000 रुपये सैलरी है। OT टेक्नीशियन की 15,000 रुपये सैलरी है। फार्मासिस्ट के लिए ये 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। प्रोग्राम ऑफिसर की 25,000 रुपये सैलरी है। प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो है 30,000 रुपये ये सैलरी दे रहे हैं। ठीक है। साइकोलॉजिस्ट के लिए 25,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट कम काउंसलर के लिए 27,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक इम्यूनाइजेशन के लिए 19,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। रीजनल प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। सैनिटरी अटेंडेंट के लिए 16,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। सोशल कोऑर्डिनेटर के लिए 40,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। सोशल फैसिलिटेटर के लिए 25,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। सोशल वर्कर की जो सैलरी है 30,000 रुपये है। स्टाफ नर्स की 25,000 रुपये सैलरी है। STLS की जो है 15,000 रुपये सैलरी है। STS की 20,000 है। TBHB मेडिकल कॉलेज के लिए जो है यहाँ पे 13,000 रुपये सैलरी है। एक्सरे टेक्नीशियन की 15,000 है। तो ये 70 टाइप के पद हैं और यहाँ पे पदों की संख्या नहीं दी गई है। टोटल जो डिपार्टमेंट है या टोटल जो पदों का जो प्रकार है वो 70 प्रकार के पद यहाँ पे हैं। यानी इसमें अलग अलग जो है पद हैं और इन पदों के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई का लिंक दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना है, जैसे क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं तो अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे कॉमर्स का ग्रेजुएट आवेदन कर सकता है। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एग्री बिजनेस कोऑर्डिनेटर के लिए देखो एग्री बिजनेस या हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ANM के लिए ANM का कोर्स क्या होना चाहिए और उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या स्पीच हियरिंग से। ऑडियोमेट्रिशियन ऑडियोलॉजिस्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के लिए ग्रेजुएट कॉमर्स होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क से। ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर के लिए मास्टर डिग्री है सोशल वर्क रूरल डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ से और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स के लिए कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकता है। साथ में MBA होना चाहिए। हैविंग जो है फुल टाइम PG डिग्री और 2 साल का डिप्लोमा। ब्लड बैंक टेक्नीशियन के लिए DMLT या BSc MLT वाले आवेदन कर सकते हैं। साथ में जो है 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। कोल्ड चेन हैंडल रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए जो है ITI पास वाले आवेदन करेंगे और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम्युनिटी नर्स के लिए BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम्युनिटी नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc नर्सिंग वाले आवेदन करेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स के लिए बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से और मिनिमम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। काउंसलर के लिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री मांगी गई है साइकोलॉजी सोशियोलॉजी सोशल साइंस से। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। DIC मैनेजर के लिए मास्टर डिग्री या 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है पब्लिक हेल्थ या हेल्थ मैनेजमेंट से या हॉस्पिटल मैनेजमेंट से और 2 साल का एक्सपीरियंस। डेंटल असिस्टेंट के लिए 10+2 मांगा गया है और डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए MLT का या डेंटल असिस्टेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए भी 10+2 साइंस है और साथ में जो है डेंटल हाइजीनिस्ट का डिप्लोमा कोर्स। डेंटल सर्जन्स के लिए MDS मांगा गया या BDS और 2 साल का एक्सपीरियंस। डेंटल टेक्नीशियन के लिए 10+2 साइंस है और डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डाइटिशियन के लिए PG डिप्लोमा या डिग्री न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स से और
जो है हायर क्वालिफिकेशन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड लॉजिस्टिक मैनेजर के लिए एनी ग्रेजुएट विद MBA, जिसमें कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट या हेल्थ केयर मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या एनी ग्रेजुएट 2 साल का डिप्लोमा सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के लिए साइंस ग्रेजुएट या PG डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए मास्टर डिग्री या 2 साल का डिप्लोमा पब्लिक हेल्थ या हेल्थ मैनेजमेंट से। डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर के लिए साइंस ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। MSc वर्किंग एक्सपीरियंस या MCA MTech होना चाहिए, 2 साल का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए साइंस ग्रेजुएट और PG डिग्री होनी चाहिए एपिडेमियोलॉजी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजर में कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट लॉजिस्टिक मैनेजर के लिए कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे आवेदन कर सकता है। PG डिग्री होनी चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या MBA होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट NTCP कंसल्टेंट के लिए साइंस ग्रेजुएट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, साथ में PG डिग्री पब्लिक हेल्थ से या हेल्थ मैनेजमेंट वगैरह से होनी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए, यानी हेल्थ केयर से रिलेटिव कोई कोर्स किया होना चाहिए, और 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे ECG टेक्नीशियन के लिए 10+2 साइंस और ECG का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये फील्ड सुपरवाइज़र है, यहाँ पे ग्रेजुएट जिनमें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी या सोशल वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4th क्लास हेल्थ के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए। 4th क्लास एजुकेशन के लिए 8वीं पास आवेदन कर सकता है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 10वीं पास और 2 साल का एक्सपीरियंस। हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए PG डिग्री होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ या हेल्थ मैनेजमेंट वगैरह से, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। BCG फैसिलिटेटर के लिए ग्रेजुएट या डिग्री या डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इंसेक्ट कलेक्टर के लिए साइंस ग्रेजुएट या PG डिग्री पब्लिक हेल्थ से रिलेटिव होनी चाहिए। JEE एग्री इंजीनियर से डिप्लोमा में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए सिविल या एग्री इंजीनियरिंग से, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 10+2 एजुकेशन होना चाहिए, और लैब टेक्नीशियन के लिए डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए MLT का, और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लैब टेक्नीशियन के लिए सेम चीज़। लीगल एडवाइज़र के लिए जो पार्ट टाइम LLB होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए BMS डिग्री होनी चाहिए। MIS ऑपरेटर के लिए BSc IT होना चाहिए, BCA होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। MRW यानी मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए 10+2 होना चाहिए, और मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए, BPD या फिजियोथेरेपी होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में। नर्सिंग ऑफिसर के लिए GNM या BSc नर्सिंग वाले आवेदन कर सकते हैं। नर्सिंग ट्यूटर के लिए भी GNM BSc नर्सिंग वाले आवेदन कर सकते हैं, साथ में 2 साल का टीचिंग क्लिनिकल वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट या सपोर्टिंग स्टाफ के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और PSA ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए ITI डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ट्रेड से। ऑप्टोमेट्रिक के लिए बैचलर डिग्री ऑप्टोमेट्रिक से होनी चाहिए। OT टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा होना चाहिए OT टेक्नीशियंस का। फार्मासिस्ट के लिए D फार्मा B फार्मा वाले आवेदन कर सकते हैं। प्रोग्राम ऑफिसर के लिए MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट या हॉस्पिटल रिलेटिव जो है MBA किया होना चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट और 2 साल का एक्सपीरियंस वाले आवेदन कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट के लिए PG डिग्री या MSW वाले आवेदन कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कम काउंसलर के लिए PG डिग्री या MSW वाले आवेदन कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए जो है ITI पास होना चाहिए संबंधित ट्रेड से। रीजनल प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री या 2 साल का डिप्लोमा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से जो है संबंधित जो है डिग्री होनी चाहिए। सैनिटरी अटेंडेंट के लिए 10वीं पास और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सोशल कोऑर्डिनेटर के लिए PG डिग्री सोशियोलॉजी या सोशल वर्कर से MSW वगैरह होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। सोशल फैसिलिटेटर के लिए MS सोशियोलॉजी वगैरह वाले आवेदन कर सकते हैं। सोशल वर्कर के लिए PG डिग्री सोशियोलॉजी या सोशल वर्क से। स्टाफ नर्स के लिए GNM BSc नर्सिंग वाले आवेदन कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। ये सारी पद हैं। देखो ये क्वालिफ़िकेशन बताना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर इसमें जैसे किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है तभी आप उस पोस्ट के लिए आवेदन करना है, ठीक है।
यानी कि अगर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उस पोस्ट के लिए आवेदन मत करना जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो तब आप उस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं उन पोस्टों के लिए आप फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन यहाँ पे कर सकता है। अप्लाई का लिंक दिया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे वी विल बैक सून, तो यहाँ पे अभी वेबसाइट में इशू आ रहा है, तो यहीं से आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो इनकी जो वेबसाइट है ये कुछ टाइम में जो है चल जाती है, अभी चल नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे जो है 15 घंटे के बाद इस वेबसाइट को चेक करेंगे तो ये वेबसाइट प्रॉपरली काम करने लगेगी, ठीक है। तो ये सारे पद हैं, इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों में ये भर्ती निकली है, साथ ही यूपी एंड दिल्ली में भी ये भर्तियाँ इन जो है एजेंसी के थ्रू ये भर्तियाँ चल रही हैं।